मोदी सरकार को प्यारे भारत में आज 26 मई को 7 साल हो गए हैं और आज ही के दिन 26 मई को 180 दिन उन किसानों को हो गए जो लोग 6 महीने से लगातार दिल्ली की सरहदों पर, सिंघू पर, गाज़ीपुर बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। मुकम्मल 6 महीने हो गए, लेकिन अब तक उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं, अब तक उन किसानों के साथ कोई हमदर्दी रखने वाला नहीं। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि बुद्ध पूर्णिमा थी, लेकिन किसानों ने पूरे तरीके से, चाहे हम दिल्ली की बात करें, हम पंजाब की बात करें, हरियाणा को देखें, महाराष्ट्र को देखें या देश के और अलग अलग राज्यों की बात करें, जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। आज किसानों ने मोदी सरकार के 7 साल मुकम्मल होने पर पूरी तरह से एक विरोध प्रदर्शन दिवस मनाया। पंजाब के अलग अलग ज़िलों में देखा गया कि किसान लोगों ने अपने अपने घरों की छतों पर, गलियों में, सड़कों पर, चौक चौराहों पर जमकर नारेबाजी की, मोदी को देश विरोधी बताया और कृषि कानून को जिस तरह से उन पर थोपा गया है, तीनों बिल उन पर लादे गए हैं, को लेकर के लोगों ने काले झंडे, काले कपड़े, काली पगड़ियाँ, काली टोपियाँ पहनी। मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक की तस्वीरें दिल्ली समेत एनसीआर और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ महाराष्ट्र वगैरह की दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए आप सिंघू बॉर्डर की वो तस्वीर। तमाम किसानों ने हर तरफ देश के विभिन्न मकामात पर, राज्यों में जिस तरह से काला दिवस मनाया, वो उसी का जवाब है कि 7 साल सरकार के और 6 महीने किसान के। पूरी तरह बैठे हुए उनको हो गए। काली पगड़ी से लेकर के काले कपड़ों से काले झंडे तक हर जगह दिखाई दिए। जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। सुबह से लेकर अब शाम तक की तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आपको सिंघू बॉर्डर पर दिखाता हूं कि जहां पर काले झंडे हाथ में लिए नारे बुलंद करते रहे लोग, और वहीं पर मोदी की एक अर्थी निकाली गई, उसमें आग लगाई गई। देखिए उस पुतले दहन की भी तस्वीरें सिंघू बॉर्डर से। मुर्दाबाद 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 लड़ने दो, लड़ने दो, लड़ने दो, लड़ने दो। की रोकणगे जेला ठाणे, लोकां दे हक होवे जाने। की रोकणगे जेला ठाणे, लोकां दे हक होवे जाने। मंग मंग के वेख लिया हुण, जोर मार के वेखांगे। मंग मंग के वेख लिया हुण, जोर मार के वेखांगे। हक्कां लई जो लड़दे लोग, जेलां तो नहीं लड़दे लोग। हक्कां लई जो लड़दे लोग, जेलां तो नहीं लड़दे लोग। की रोकणगे जेलां ठाणे, लोकां दे हक होवे जाने। की रोकणगे जेलां ठाणे, लोकां दे हक होवे जाने। किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। मोदी सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। तो यह आप देख रहे थे सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें, जहां किसानों का विरोध, उनका प्रदर्शन आज काले दिवस के रूप में नजर आया। वहीं दूसरी तरफ गाज़ीपुर बॉर्डर पर, जहां भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने लोगों को संबोधन दिया। उन्होंने लगभग 8 मिनट की वहां पर तकरीर की। मैं आपको वो तकरीर भी सुनाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ गाज़ीपुर बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कैसा रहा और आज 180 दिन किसानों के एहतजाज को, उनके विरोध को
धरना देते हुए हो गए, वहाँ किस तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ, एक नज़र गाजीपुर बॉर्डर के प्रोटेस्ट पर भी। गाजीपुर के बाद आपको लिए चलता हूँ पंजाब के अलग अलग इलाकों में और मुख्तलिफ उन मकामात पर, उन चौक चौराहों पर जहाँ आज विरोध प्रदर्शन हुआ। और कुछ तस्वीरें भी आप लोग जो इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पंजाब के इलाकों से आई हैं, जहाँ लोगों ने अपने घरों की छत पर काला झंडा लगाया, काले कपड़े पहने, महिलाओं ने काली चूड़ियाँ पहनी, पुरुषों ने काली पगड़ियाँ पहनी। और गली गली में आज जो नारा था वो ज़रूर सुनिए, किस तरह से आज काले दिवस के रूप में 180 दिन कृषि कानून के खिलाफ बैठे हुए बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं और उन किसान भाइयों को हो गए कि जो लोग इस एहतजाज को आगे दर्ज कराना चाहते हैं और अपनी मांग मनवाना चाहते हैं कि किसान विरोधी इन कृषि कानून को, जिस पर कोई तवज्जो सरकार की अब तक नहीं जा रही है, उसको लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। क्या नारे आज लगाए गए और पंजाब के गली गली में किस तरह के नारे वो गूंजे हैं, एक बार देखिए वहाँ की भी तस्वीरें। पंजाब दिल्ली तेरी है काउते, तेरी है काउते नचूगा पंजाब दिल्ली तेरी है काउते, तेरी है काउते नचूगा किसान दिल्ली तेरी है काउते। महाराष्ट्र के किसानों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली में, जैसे मैंने आपको बताया और आप लोगों ने वो तस्वीरें देखी, उन वीडियोस को देखा कि किस तरह से सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन रहा, प्रोटेस्ट हुआ। इसी तरह महाराष्ट्र में, इसी तरह से हरियाणा में और उत्तर प्रदेश से हमारे तक तस्वीरें पहुंची, जहां किसानों ने जमकर नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन हुआ, काले कपड़े पहने गए, झंडे उठाए गए और मोदी सरकार के पुतले जलाए गए। ये तस्वीरें आज पूरे देश और दुनिया में गई हैं। साथ ही साथ अब तक किसानों का यही मुतालबा है, किसान इसी बात पर अड़े हैं कि तीनों कृषि कानून जो पहले दिन से यानी 26 नवंबर 2020 से जो आवाज़ बुलंद की थी किसानों ने सिंघू बॉर्डर से, वो आज आवाज़ अपनी जगह कायम है। और शायद कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से और देश में बिगड़ते कोरोना के हालात और मौतों की वजह से लोग भूल गए थे कि किसान भी विरोध प्रदर्शन करने अब भी सड़कों पर, दिल्ली के सरहदों पर डटे हुए हैं। वो आज भी हैं। और मैं ये बता दूं कि जहां इनकी तादाद कुछ हद तक कम हुई थी उस वक्त की जब खेतों में कटाई चल रही थी, अब ये लोग कटाई के बाद वापस फिर
दिल्ली बॉर्डर्स पर आ रहे हैं और काफ़ी तादाद में आ भी चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर के हालात आपने देखे, सिंघू बॉर्डर के आपने देखे, आपने टीकरी बॉर्डर के हालात देखे। मैं अब आपको सुनाना चाहता हूं आज राकेश टिकैत की वो तकरीर जो उन्होंने काले दिवस के मौके पर गाजीपुर बॉर्डर पे की है। और राकेश टिकैत कई महीने बाद आज गाजीपुर बॉर्डर के स्टेज पर पहुंचे थे। 26 तारीख 6 महीने इस आंदोलन को चलते हुए हो गए। अगर कोई सरकार 6 महीने में भी शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों से बात नहीं करती तो ये लगता है कि आंदोलन और ज्यादा लंबा चलेगा। हमको उसी तरह की रूपरेखा बनानी है। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से लंबा आंदोलन चले। आज की जो घोषणा थी वो बहुत जगह सक्सेसफुल हुई है। पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं कि सरकार के पुतले ना फूटे और किसान संगठन का काम नहीं कि पुतले फूटेंगे। हम इन चीजों में विश्वास रखते थे लेकिन ये काम करने पड़ते हैं। काला दिवस, काले झंडे बोर्डों पर लगे, किसान अपने हाथों में लिए। विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में आज चल रहा है लेकिन आपको आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आपको चलाना है। यह आंदोलन कितने दिन चलेगा इसका ये भी नहीं पता। इस आंदोलन का हर्ष क्या होगा उसका वो भी नहीं पता। आंदोलन कमजोर होगा तो सरकारें हावी होंगी, पुलिस प्रशासन हावी होगा। आपके यहाँ पर नहीं तय करते कि पानी कटेगा, आपको तैयारी अपने गांव में भी रखनी है। आपका संघर्ष कल से ज्यादा तेज होगा। आपको यहाँ पे कोई भी घटना होती है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक कोरोना, एक सरकार। दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कुल मिलाकर के मोदी सरकार के 7 साल का जश्न दिल्ली और देश भर में आज ऐसा मना जैसे आज आपने देखा है। हर तरफ हाय हाय होती रही, हर तरफ किसान जिंदाबाद के नारे और परचम बुलंद होते रहे। अब देखना ये होगा कि कोरोना की आड़ में कहीं किसानों को हटाने के लिए तो मंसूबाबंदी या घेरेबंदी तो नहीं की जा रही, या आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे। हिंदुस्तान लाइव पर आप लोग हमारे साथ इस खास खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।